वेलकम इन क्लास दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और ऐसी अदर सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे क्योंकि फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और अब तो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन भी हो गया है, तो प्रैक्टिस की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और ऑप्शंस का मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन भी समझने में आसानी हो जाएगी ना, कि इस ऑप्शन के लेवल का ये क्वेश्चन है कि नहीं है या इससे रिलेटेड ये ऑप्शंस हैं कि नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो चलो फिर अगर नए जुड़े हो चैनल से तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पहले से जुड़े और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। बाकी वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कोशिश करेंगे पहले खुद आंसर करें, और जिसका जितना नंबर आए, ठीक है। अगर टोटल 10 क्वेश्चन है तो 10 में से जितने भी आपके सही हों वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अगर आपको और बढ़ाना है या और मॉडरेट रखना है, ठीक है, तो वो कुछ भी सजेशन हो तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे ये सब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हम सब उन्हीं की प्रैक्टिस करवाएंगे ना, ताकि क्या बोलते हैं आपका अगर थोड़ा बहुत रिपीट भी हो जाए तो आप आराम से कर सको। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी ऑप्शन लिख दिया है, आपको मैं हिंदी में क्वेश्चन का मतलब बता दूंगा और बाकी इतनी हिंदी इंग्लिश तो सबको थोड़ी बहुत आती होगी। तो इसमें कह रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब ये कौन से चाइल्ड डेवलपमेंट की? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है एक तरीके से, ठीक है। अब वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये नहीं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग स्टेजेस होते हैं, कॉग्निटिव आता तो डेवलपमेंट में ही है ना, और डेवलपमेंट क्या होल डेवलपमेंट होता है। तो आप यहाँ ऑप्शन में देखिएगा, देखिए सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल है, ये कॉन्क्रीट है। अब इन चारों में अगर देखो तो अब देखो 1 ज़्यादातर है तो इसका मतलब 1 पे ही सही होगा। तो सेंसरी मोटर हो गया हमारा। दूसरा हमारा यहाँ पर ऑप्शन है 3 फॉर्मल, नहीं ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, प्री ऑपरेशनल हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, फिर फॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन बाय रिलेटिंग इट टू प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज इज़ कॉल्ड, कि मतलब अगर आपके पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पहले से आपके पास कोई नॉलेज है, ठीक है, उसका यूज़ आप किसी नई इन्फॉर्मेशन में अगर कर रहे हो, उससे रिलेट करने के लिए, उससे आप एक तरीके से रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन में कि क्या इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है, क्या चीज़ इनमें सामान्य है, क्या चीज़ अलग है, ये चीज़ का अगर आप जो यूज़ कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन में आत्मसात्करण में क्या होता है कि हमें पहले से तो एक स्कीमा हमारे दिमाग में बैठा रहता है, जब भी नई सिचुएशन आती है हम उसमें क्या करते हैं, उसको बस फिट कर देते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे आ जाता कि चेंज अगर करते हैं हम नई इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज करते हैं, तो जहाँ भी चेंज, मॉडिफाई, ठीक है, मैनिपुलेट कुछ भी आए तो वहाँ पे हमारा तब एकोमोडेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ रिलेट करने की बात करी गई इसलिए एसिमिलेशन होगा। बाकी डिटेल में इसका वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट में देख लेना। अब थर्ड अगर देखें, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन विच स्टेज अगर्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, 3 to 6 ईयर्स में, मतलब बच्चे की जो भी 3 से 6 ईयर्स की आयु में, ठीक है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड भी बोला जाता है, वो एरिक्सन के हिसाब से किस स्टेज में आता है, ठीक है। ऑप्शन है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाले में, ठीक है, या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाले में। तो इन चारों में कौन सा होगा? तो देखो ये तो सबसे पहली स्टेज होगी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो इसमें होगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में आता है। फोर्थ देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी ये किसने इंट्रोड्यूस किया ना, इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये किया? तो देखो जीन पियाजे इन्होंने तो नहीं किया, BF स्किनर ने बिहेवियर पे काम किया है। हमारा थर्ड जो ऑप्शन है कौन सा, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन है, ठीक, जिन्होंने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट, अब मैस्लो ने जो एक हायरार्की दी थी जिसमें उन्होंने 5 लेवल्स बताए थे ना, कि मतलब एक इंसान है, सबसे पहले वो किस किस चीज़ की उसकी क्या नीड होती है, क्या डिज़ायर होती है। तो उनमें से हमसे कह रहा है जो सबसे पहली नीड होगी वो क्या होगी? अब देखो नीड फॉर फ्रीडम, नीड फॉर सिक्योरिटी, या नीड फॉर सेल्फ इस्टीम, या नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। अब देखिए नीड फॉर सेल्फ इस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये तो एकदम लास्ट स्टेज में हो जाता है, ठीक है। एक हमारा होता है उसमें फिज़िकल नीड्स में जो आता है, फिज़िकल नीड्स या आप कहते हो फिजियोलॉजिकल नीड्स ना, जिसमें बच्चा मतलब उसके लिए ये सबसे पहले मायने रखता है कि हमें एकदम आज़ादी से सोच सके, खा पी सके, ठीक है, हम अपने
अपने पे जो भी जितना ध्यान दे सकता है वो उतना करेगा। उसके बाद फिर उसके लिए लव बिलोंगिंगनेस या सेल्फ इस्टीम या सिक्योरिटी, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब तब एकदम लास्ट में उसके लिए ये नीड बनती हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो सही आंसर होगा वो नीड ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, और अगर नीड ऑफ फ्रीडम की जगह फिजिकल नीड्स आ जाएगी और फिजिकल नीड्स में कोई एक्टिविटी आ जाएगी तो भी हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे तो अच्छे समझ में आएगा। Who proposed theory of social development? अब देखो समाज का नाम कहीं पे आए, सोशल, कल्चर, सोसाइटी, कुछ भी आए, मैंने बताया था आपको अपनी वीडियो में कौन आंसर होगा। अब इन चारों में देख लो। ठीक है, तो इन चारों में जो आंसर होगा वो वाइगॉस्की होगा। क्यों? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कौन लाया था? वाइगॉस्की तो लेके आए थे। 7th वाला देखते हैं, व्हाट इज़ प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग। अब देखो अगर तुम 2022 का पेपर देखो ना तो इस बार लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस ज़्यादा उठाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस को इतना लेंदी बना देंगे ताकि आपका पढ़ने में टाइम वेस्ट हो, और अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी ना तो सिर्फ आप शुरू की आधी लाइन भी पढ़ लोगे ना, आप सेंस समझ जाओगे कि पूछ क्या रहा है। इसलिए प्रैक्टिस खूब अच्छे से करना। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि टीचर का प्राइमरी रोल क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अगर वो अपना रहा है लर्निंग के लिए। तो अब देखो कंस्ट्रक्टिव तो मतलब क्या है कि वो बच्चे को इम्पार्टिंग नॉलेज स्टूडेंट्स, बच्चों को सिर्फ पढ़ा देगा या उनको नॉलेज दे देगा। फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स एक्टिव इंगेजमेंट इन लर्निंग, वो बच्चों की मदद करके पढ़ाएगा। ठीक है, उन्हें हिंट देगा या उन्हें गाइड करेगा। थर्ड हमारा इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू टेस्ट, अब मतलब बच्चों को मूल्यांकन ही करेगा, टेस्ट लेके मूल्यांकन करता रहेगा। या डी है कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर इन द क्लासरूम, या बच्चों पे उनके बिहेवियर पे कंट्रोल करेगा। देखो एज अ टीचर तो ये सब करेगा वो, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है और लर्निंग के लिए तो उसमें जब किसी को आप सिखाते हो तो कब अच्छा सीख पाता है वो। आप उससे बोलोगे कि हम टेस्ट दे देते, अभी तुमको दे देते टेस्ट पेपर दे दोगे, अच्छा आ गया तो समझो तुम सीख लिया वरना नहीं। या आप उसके बिहेवियर पे कंट्रोल करोगे। ठीक है, या आप उसको उस टाइम ज्ञान दोगे। ठीक है, और उसके कुछ सुनोगे ही नहीं। आप क्या करोगे, उसको हिंट दे दोगे, गाइड कर दोगे थोड़ा बहुत, जिससे उसको क्या थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा कि हाँ हम बता सकते हैं या हम कर सकते हैं, और एक हिंट मिलेगी तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए जो सही आंसर होगा जहाँ भी फैसिलिटेटिंग का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, जब भी टीचर का किसी रोल के बारे में आए तो उसी फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, या उनकी सहायता करेगा या उन्हें गाइड करेगा ना। टीचर के आराम की चीज़ बिल्कुल सब गलत हो जाएगा कि अगर ये देखेगा कि टीचर अपने आराम का अगर देखेगा तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन वो गलत होगा। हमेशा क्या चाइल्ड सेंटर्ड जो भी ऑप्शंस आपको लगे कि हाँ ये बच्चे के हित में जा रहा है वही सही होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। चलो बेट्स में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव मोटिवेशन। अब देखो एक्सटेंसिव मोटिवेशन क्या होता है, ऐसा वर्ड मोटिवेशन जो आपको मतलब किसी बाहर की चीज़ को पाने के लिए करना पड़ रहा हो। ठीक है, ये नहीं जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई प्राइज़ जीतना है, ठीक है, या आपके किसी से कंपटीशन हो गया है, ठीक, इस वजह से अगर आप कर रहे हो, या आपसे किसी ने बोल दिया कि तुम दोनों में देखते हो कौन बेहतर है, चलो ये करके दिखा दो, तो ये सब क्या हो, ये सब एक्सटेंसिव मोटिवेशन में आता है। ठीक है, जैसे ये देखो एंगेजिंग इन अ हॉबी फॉर पर्सनल इन्जॉयमेंट। अब पर्सनल इन्जॉयमेंट ये कोई बाहरी थोड़ी ना, ये तो आपका अंदर से मन कर रहा है ना। इंगेजिंग इन अ हॉबी टू विन अ कॉम्पिटिशन, अब कॉम्पिटिशन आप क्यों करोगे, किसी इंसान से करोगे, किसी चीज़ के लिए करोगे, मतलब क्या आपको बाहर से कोई लालच मिल रहा है। इंगेजिंग इन अ हॉबी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, ये तो आपकी खुद की अपनी सोच है ना, दूसरा तो कोई आके आपको बोला नहीं, किसी और ने तो बाहर से मोटिवेट किया नहीं, ये तो आपका सेल्फ मोटिवेशन है ना अंदर से। इंगेजिंग इन अ हॉबी टू रिलीव स्ट्रेस, ठीक है, अब अगर आपको स्ट्रेस भी कम करना है तो ये आपका अपनी डिज़ायर है ना। तो जो भी चीज़ें आपका एक्सटर्नली होता है, जिस वजह से आप बाहर की वजह से जो मोटिवेशन आप में आता है उसको हम एक्सटेंसिव मोटिवेशन बोलते हैं। अब इनमें से कौन सा एग्जांपल होगा, तो इसमें जो एग्जांपल होगा बी वाला होगा। ठीक है, कि किसी कंपटीशन को जीतने के लिए अगर आप किसी चीज़ में लगे हुए तो वो होगा कि एक्सटेंसिव मोटिवेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उस पर भी क्वेश्चन नीचे भी देखते हैं। 9th वाले देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग इफेक्टिवली विद अदर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 8 इंटेलिजेंस बताई थी, ठीक है, इनके हिसाब से इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ नहीं होती या किसी एक ही चीज़ में बच्चे का टैलेंट नहीं होता है। ठीक है, सबका अलग अलग फील्ड में टैलेंट हो सकता है। ठीक, और एकदम सही बात भी है ये। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वो कौन सी इंटेलिजेंस होती है जिसमें बच्चा दूसरे की भावनाओं को, ठीक है, दूसरे की चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है, उनसे इंटरेक्ट करता है, उनसे बातचीत कर ले जाता है। ठीक है, मतलब समाज से, सोसाइटी से घुल मिल जाता है। ठीक है, तो ये किस इंटेलिजेंस में आता है, देखो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब भाषाई वाला,
तो ये तो तब होता है कि जब बच्चे को या किसी इंसान को भाषा पे कमांड हो, ठीक, वो लैंग्वेज अच्छे से यूज़ कर पा रहा है लैंग्वेज का, तो हम कहेंगे उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है। अब एक हमारा इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा पर्सनल क्या होता है कि जब इंसान खुद मतलब अपने आप को समझता है जिसमें, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग रखता है, ठीक है, अपने आप के जितने भी विचार होते हैं उन पे ध्यान देता है, ठीक, या उसका क्या वजूद है दुनिया में, है ना, या उसका क्या गोल है, उसको क्या करना है, ये सब चीज़ें जो करता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब जो खुद में करेगा। और सी हमारा इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जो आप समाज से दूसरे से जुड़ कर या दूसरे की भावनाओं को समझ के उनसे इंटरेक्शन करके, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। अब लॉजिकल मैथमेटिक्स ये भी समझ लेते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है या जो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिनकी अच्छी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होगी आराम से उसको सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है, या कोई चीज़ को डिस्कवर कर ले जाएंगे आराम से, तो उनको हम कहेंगे उनकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसको तर्कशास्त्रीय गणितीय बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि मतलब वो इसमें से कौन सा एग्जांपल है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या, उसी एक्सट्रिंसिक का जस्ट अपोजिट है ये, कि जो आपका अंदर से जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है ना, उनको हम बोलेंगे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। स्टडिंग टू गेट गुड मार्क्स, अब गुड मार्क्स लाने के लिए आप अगर पढ़ रहे हो तो ये इंट्रिंसिक थोड़ी, तो बाहरी हो गया ना, बाहर आपको समाज में या क्लास में आपको दिखाना है कि हाँ अच्छा नंबर है, ठीक है, दूसरे जो कंपटीशन कर रहे हैं इस वजह से आ रहा है। स्टडिंग टू अर्न अवार्ड्स, आप अवार्ड के लिए पढ़ रहे हो तो ये भी आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। स्टडिंग टू अवॉइड पनिशमेंट, अब आप पनिशमेंट से डर की वजह से अगर पढ़ रहे हो तो ये भी आपका बाहरी मोटिवेशन हो गया, एक्सट्रिंसिक। हमारा जो थर्ड लास्ट ऑप्शन है, स्टडिंग बिकॉज वन इन्जॉयज़ द सब्जेक्ट, अब आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है इसलिए आप पढ़ रहे हो, मतलब आप अपनी अंतरात्मा के कहने पे पढ़ रहे हो ना, तो जब इंटरनल मोटिवेशन जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे समझना, इंट्रिंसिक INT इंट और यहाँ से इंटरनल, ठीक है, कि मतलब जब हमें कोई मोटिवेशन मिलेगा जो हमारा इंटरनल होगा तो हम कहेंगे ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जिसका जितना आंसर सही बता दो और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। हो सकता है कहीं कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी तो सब सही है इसमें। फिर भी आप एक बार देख लेना अच्छे से और एक थोड़ा बहुत अपने से भी ट्राई करते रहो। चलो फिर बाय बाय।